परमेश्वर के वचन में सांप को सब बनेले पशुओं से अधिक धूर्त बताया गया है। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के पहले पद में यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सबसे धूर्त सांप था। अर्थात सांप सारे बनेले पशुओं में धूर्त था और परमेश्वर ने इस सर्प को श्राप भी दिया। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 14वें पद में हम देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित होगा। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। परमेश्वर ने उसको शाप दिया कि तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटा करेगा। और आज भी हम देखते हैं कि सांप पेट के बल चलता है और मिट्टी को जीभ निकाल निकाल कर चाटता रहता है। और सर्प जो शैतान अर्थात इब्लीस का प्रतीक है और ऐसे बहरे, धूर्त और परमेश्वर से शापित प्राणी को भी परमेश्वर कई बार अपने काम में, अपने उपयोग में ले आता है और उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है। जब परमेश्वर उसको आज्ञा देता है वो उसको सुनता है, उस आज्ञा के अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है। प्रेरितों काम उसके 28वें अध्याय में, और यहाँ पर पौलुस रोम की यात्रा पर है। उसका जहाज तूफान में फंस गया है और बड़ी मुश्किल से जहाज के लोग बचकर एक टापू पर पहुंचते हैं। और जब वो उस टापू पर पहुंचते हैं तब वहां पर बड़ी बारिश हो रही है, बड़ी ठंड है। और लिखा है पहले पद से 6वें पद में, जब हम बच निकले तो जाना कि ये टापू मिलीते कहलाता है। और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। यहाँ पर परमेश्वर एक बार फिर अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए और अपने दास को लोगों पर प्रकट करने के लिए सांप का उपयोग करता है। लोग पौलुस को नहीं जानते थे और ना पौलुस ने अपना परिचय दिया था कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं सुसमाचार प्रचार करता हूं, मैंने बड़े बड़े सामर्थ के काम किए हैं। वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर अपने दास को उन जंगली लोगों पर प्रकट करना चाहता है कि बचे हुए इन 276 लोगों में पौलुस अलग है, वो सच्चे परमेश्वर का दास है। और तब एक बहुत विषैला सर्प जो लकड़ियां पौलुस ने उठाकर आग पर रखी थी आंच पाकर निकलता है और पौलुस के हाथ से लिपट जाता है। वो जंगली लोग जानते थे कि ये सब कितना विषैला है। और लिखा है तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोहते रहे कि वो सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। पौलुस भयभीत नहीं हुआ, वो परमेश्वर की सामर्थ को जानता था और उसे मालूम था
कि मुझको तो रोम जाना है, कैसर के सामने खड़ा होना है, क्योंकि परमेश्वर के दूत ने मुझसे कहा है। और इसलिए बिना डरे उसने सांप को झटक दिया और वो आग में जलकर मर गया। पर ये जंगली लोग सोचते हैं अब उसका हाथ सूजेगा, वो एकाएक गिरेगा और मर जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता। परमेश्वर अपने दास को बचाता है। कितना भी विषधर आ जाए, कितना बड़ा भी सांप आ जाए, परमेश्वर अपने हर एक दास की रक्षा करता है। और यहां पर भी परमेश्वर पौलुस को बचाता है और उन लोगों पर यह बात प्रकट करता है कि पौलुस अलग है। बहुत देर तक वो देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो और ही विचार कर कहा, यह तो कोई देवता है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि पौलुस मरेगा, पर पौलुस नहीं गिरता। जब वो देखते हैं कि कोई असर इस पर सांप का नहीं हुआ, तो अब उनके विचार बदलते हैं और वो पौलुस को एक देवता समझने लगते हैं। पौलुस उस टापू के प्रधान के पिता की, जिसको कि ज्वर था, उसको आंव का रोग था और वो पलंग पर पड़ा हुआ था, वो अच्छा होता है और तब टापू के लोग आते हैं और उनके बीमार चंगे होते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि पौलुस एक अलग व्यक्ति है। उसका वो आदर मान करते हैं। जब वो चलने लगते हैं, जो आवश्यक सामग्री है वो सब जहाज पर वो टापू के लोग रख देते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर अपने दास को उस अनजाने टापू पर, जहां पर पौलुस ने कुछ भी नहीं बोला था, अपने बारे में अपनी महिमा को लेता है और महिमान्वित करता है। और उस टापू के लोग सच्चे परमेश्वर की सामर्थ को समझ जाते हैं। परमेश्वर हानिकारक चीजों से भी अपने लोगों को बचा सकता है और अपनी महिमा को ले सकता है। सांप, जिसको धूर्त कहा जाता है, कि किस चतुराई से उसने हवा को अपने शब्द जाल में फंसाया और उसको भ्रमित कर दिया और वो पाप में पड़ गई। परमेश्वर उसी सांप को मूसा के माध्यम से भी अपनी सामर्थ दिखाने के लिए प्रकट करता है। फिरौन के सामने भी सामर्थी काम करता है और हारून की लाठी अजगर बनकर उन दूसरे जादू टोना करने वालों के अजगर को खा लेती है। और उसी रीति से जंगल में भी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है कि मैं चाहूं तो इन विषधरों को भेजकर हानि पहुंचा सकता हूं और मैं चाहूं तो इनके विष को समाप्त भी कर सकता हूं। जितनों ने उस सर्प को, उसकी प्रतिमा को जो टांग दी गई थी ऊंचे खंबे पर देखा, वो बच गए। और पौलुस के साथ भी परमेश्वर ये दिखाता है कि मेरे लोगों को ये विषधर चीजें भी हानि नहीं पहुंचा सकती। और यीशु मसीह ने भी मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 17वें और 18वें पद में कहा है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, सांपों को उठा लोगे, नई नई भाषा बोलोगे, यदि नाशक वस्तु पी लोगे तो तुमको हानि नहीं होगी, और बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। पौलुस को उस विषधर ने हानि नहीं पहुंचा सका। परमेश्वर ने उसके मुंह को, उसके विष को रोक दिया और पौलुस बच गया और साथ ही साथ परमेश्वर को महिमा देता है। हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी है और इसलिए हमको ऐसी चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं है। संसार इनसे डरता है, भय से इनकी पूजा करता है, पर हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हम इनको उठा सकते हैं। हम इनसे डरे ना, पर इन पर अपने अधिकार को रखें। प्रभु हमको बचाएगा और हमारी रक्षा करेगा और हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। सिर्फ हम डरे ना, भयभीत ना हो, लेकिन अपने अधिकार को समझें और उसका उपयोग करें।